जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो बात कर लेते हैं आज बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले जो है साइंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। सारे के सारे उसी पैटर्न पर आधारित होते हैं और बात करते हैं साइंस जो है सभी के सभी 10th लेवल के साइंस पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना है 10th लेवल जिसका मजबूत है वो आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज बिना समय गंवाएं। तो इससे पहले आप रीजनिंग का क्लास नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। इससे पहले अगला हम जो बात करें 10th लेवल का जो हिंदी का जो है एक ही वीडियो में 1 घंटा 25 मिनट का जो है एक ही वीडियो में सारा हिंदी समाप्त कर दिए हैं। वो भी यानी कि कह सकते हैं एक तरह से हिंदी का ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं। वो क्लास आप रिवीजन कर लीजिए, वहाँ से हिंदी आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, खास करके इस क्लास के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पहला सवाल की बात करें तो लाइम जल क्या है? तो लाइम जल की हम बात करें तो ये होता है CA का हॉल टू CaOH का हॉल टू, यानी कि सी हो जाएगा। ये बिना बुझा हुआ चूना हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है ये। अब बात करते हैं इसका CaCl2 को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके नाम बताने हैं। अब बात करते हैं कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता ही है खतरा के सिग्नल आप देखते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक में भी लगा हुआ रहता है, एम्बुलेंस में भी लाल रंग का प्रयोग होता है, यानी कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है। इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरे के सिग्नल के रूप में, ये ध्यान रखना है। रेलवे में भी हर चीज़ में बहुत चीज़ों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसको खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है। मानव जो उद्भव स्थान की बात करती है कौन सा हो जाता है, तो हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में माना जाता है कि मानव का उद्भव सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। और अफ्रीका जो है क्या होता है दूसरा दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। और पहला क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया है, ये ध्यान रखना है, जिसमें भारत भी आता है, चीन भी आता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में हम बात करते हैं कार्बन गैस का प्रतिशत की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.003% आता है। सबसे अधिक वायुमंडल में 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। काफ़ी पूछे जाते हैं ये सवाल, ये ध्यान रखने हैं। और ऑक्सीजन की बात करते हैं O2, ये बात करते हैं 21.99% पाया जाता है, यानी कि कहने का तात्पर्य 21% टोटल पाया जाता है ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है। और व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया, ये भी यानी कि 10th लेवल का क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं है। तो 5 वर्गों में विभाजित किया है व्हिटकर ने, ये ध्यान। मोनेरा पोटेस्टा ये सभी सभी 5 वर्ग है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात कर लेते हैं सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता क्या है। सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता की अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं, तो सिर सिर जो है सभी में होते हैं, सभी कशेरुक में सिर एक समान होते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के साथ निकलना ये क्या कहलाता है, तो हम बात कर लेते हैं, ये कहलाता है गुटेशन। यानी गुटेशन याद रखना है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है, वाष्पीकरण की क्रिया पत्तियों में ही होता है, रंध्र के द्वारा, ये ध्यान रखना है। और पत्तियों को क्या कहते हैं, पत्तियों के ही पौधे का हाउस घर का किचन घर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भोजन बनते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC भुजाओं के क्रम में जोड़े गए हैं। 3 प्रतिरोध जोड़े गए, यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं पे बात कर लेते हैं जुड़े हैं ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल प्रतिरोध क्या होगा। ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल प्रतिरोध क्या होने वाले हैं, तो इसका हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी और बी के समतुल प्रतिरोध क्या होने वाले हैं, तो इसका निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, अब बात करते हैं इसको निकालना कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करें संपूर्ण त्रिभुज का, बात करते हैं ACB का जो है निकालना है हमको। तो क्या निकालना है, R1 प्लस R2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, R1 R प्लस 2 60 प्लस यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ प्लस 100, तो हो गया कितना बराबर 160 हो गया। और 160 क्या हो गया, 160 ओम हो गया। 160 ओम हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, संपूर्ण सर्किट का प्रतिरोध निकालना है। संपूर्ण सर्किट यानी कि संपूर्ण सर्किट का अगर प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या करना है, तो 160 गुने 40 प्लस 160 प्लस 40 कर देंगे नीचे में। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या चलेगा, 160 गुने 40 बटे 200। इसको अगर कटा देंगे 200 को, तो इसका 32 ओम जो है निकल के चला आएगा आंसर
20 अट्ठी सट्ठा से 8 चौका 32 यानी 32 ओम इसका सही आंसर निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया ऋतिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। ऋतिका को अगर घेरने वाली झिल्ली की हम बात करें तो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट कहलाती है। अब कहता है कुंडलकुलम नाभिकीय परिवहन ऊर्जा केंद्र जो है भारत के किस राज्य में। कुंडलकुलम क्या है, तमिलनाडु में है कुंडलकुलम, ये ध्यान रखना है। और रावतभट्टा राजस्थान में है, काकरपारा ताप्ती नदी गुजरात में है। इस तरह करके आपको याद रखना है। तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है। इस तरह करके आपको तापीय विद्युत केंद्र को याद रखना है, परमाणु ऊर्जा केंद्र को याद करना है। अब कहता है MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है। तो कीट मुक्त प्रजाति है, ये कौन सा हो सकता है, तो बात करते हैं सोयाबीन की है, ये ध्यान रखना है। गेहूं का, चावल का, दलहन का भी पूछता है, मक्का का भी पूछता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सोनार एक ऐसी युक्ति है जो जिसमें उपयोग किया जाता है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जो यह उपयोग किया जाता है किस लिए, पराध्वनिक तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है। जेल मिश्रण है, तो जेल की बात करें तो जेल किसका मिश्रण है, जेल की बात करें तो द्रव तथा ठोस का मिश्रण होता है, ये ध्यान रखना है। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर जो है पिघलता है, टंगस्टन की बात करें तो ये 3000 से प्लस, यानी कि हम बात करें तो यह जो है 3422 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया एक बालक अपने घर के पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। 100 मीटर की दूरी जो है 50 सेकंड में तय कर लेता है, तो में तय करता है अपनी दिशा बदलने और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल की हम बात कर लेते हैं। तो इसको निकालना कैसे है, तो इसको निकालने के लिए हम बात करें तो क्या होगा, कुल विस्थापन की बात करें तो कुल विस्थापन कितना है, कुल विस्थापन आपको सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल विस्थापन लिख देंगे, कितना हो जाता है 100 माइनस 100 जाता है, फिर 100 लौट जाता है, तो बराबर 0 हो गया। अब कुल समय की बात करें तो कुल समय कैसे निकालना है, कुल समय अगर हमको निकालना है तो क्या करना है 50 यानी कि 50 + 50 जोड़ देने हैं तो कितना हो जाएगा 100, समय निकल गया 100, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया वेग बराबर सूत्र क्या होता है, वेग बराबर सूत्र होता है कितना होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है वेग बराबर सूत्र। तो इस पे हमको बैठा देने हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो निकल के चला आया, नीचे में क्या होगा समय कितना है 100 है, तो इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा सबसे सक्रिय धातु है, सबसे सक्रिय धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा 60 का डी, यानी कि पारा जो है सबसे सक्रिय धातु है। अब यहाँ पे बात करते हैं एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन की बात करें तो यह क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। याद रखना है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं होती है, वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया होगी तो वस्तुएं क्या होती है, तो वस्तुएं ठंडी हो जाती है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया M और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनका वेग अनुपात क्या होगा। उनका वेग अनुपात की बात करें तो क्या हो जाएगा, चलायमान है तो M और M4 तो हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है तो 2:1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है, जियोट्रॉपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया होती है, तो हम बात करते हैं यह जो हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।